हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मालविका राठौर और हमारे चैनल होम्योपैथी केयर एंड क्योर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बर्ड फ्लू के बारे में। बहुत न्यूज़ में अभी चल रहा है, ये हॉट टॉपिक है कि बर्ड फ्लू से इतने पक्षी मारे गए, बर्ड फ्लू यहाँ फैला हुआ है, बर्ड फ्लू ऐसा, बर्ड फ्लू वैसा। तो पहले हम आज इस बारे में जानेंगे कि बर्ड फ्लू है क्या चीज़। बर्ड फ्लू ये एक तरीके का टिपिकल वायरस होता है, लाइक इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो कि फ्लू फैलाता है। इसका जो टाइप होता है वो H5N1 फ्लू वायरस होता है। जैसे कि H1N1 फ्लू वायरस आपने सुना होगा, ये एक टाइप होता है जिसका नाम H5N1 फ्लू वायरस होता है। इसका दूसरा नाम जो टिपिकल नेम है उसका नाम है एवियन इन्फ्लुएंज़ा। हम आमतौर पर इसको साधारण भाषा में हम इसे बर्ड फ्लू बोलते हैं, जो कि टिपिकली होता तो बर्ड्स में है, बट जो लोग इन इन्फेक्टेड बर्ड्स के कांटेक्ट में आते हैं, ये फ्लू वायरस उन ह्यूमन बॉडीज़ में भी एंटर करके उन्हें बहुत सीरियस तरीके से बीमार करता है। अब इसके बारे में हिस्ट्री में जाएं, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये जो बर्ड फ्लू है सबसे पहले 1996 में डिटेक्ट किया गया था। किसमें? चाइना में, चाइनीज़ गीज़ में, जिसे हम साधारण भाषा में गीज़ को हम कल हंस बोलते हैं। जो ब्लैक कलर्ड के जो हंस होते हैं उसे हम गीज़ बोलते हैं, और जो कि चाइना में रहते थे। उन बर्ड्स में सबसे पहले ये केस सामने आया था। जो एवियन इन्फ्लुएंज़ा का जो केस है वो सबसे पहले चाइनीज़ गीज़ में सामने आया था। अब होता क्या है, एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स में ये इन्फेक्शन फैला, और होता क्या है, ये जो सीज़न होता है ना, ठंड से लेके स्टार्टिंग गर्मी का, इसमें जो सारी कंट्रीज़ के सारे प्रांतों के जो पक्षी होते हैं वो जो है प्रवासी पक्षी हो जाते हैं। मतलब अपना देश, अपना प्रांत छोड़कर ये दूसरे प्रांतों में रहकर निवास करने लगते हैं कुछ समय के लिए। उसके बाद फिर ये सीज़न ख़त्म होता है, फिर ये अपने अपने प्रांतों में, अपने देश में वापस चले जाते हैं। ये लगभग हर साल की बात है। तो ये जो ठंड का सीज़न है, इसमें जो है पक्षी प्रवासी पक्षी होकर अदर कंट्रीज़ में जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो उस गीज़ के थ्रू बाकी बर्ड्स में जो इन्फेक्शन फैला, जब तक लोग बहुत अवेयर नहीं हुए थे, इन्फेक्शन फैल रहा था, और वो बर्ड्स जो है अदर कंट्रीज़ में जाकर अदर बर्ड्स में इन्फेक्शन फैलाते गए। तो ऐसे फैलते फैलते बहुत सारी कंट्रीज़ में ये इन्फेक्शन फैल गया था। 1996 में चाइनीज़ गीज़ में ये फ्लू डिटेक्ट किया गया, और उसके बाद फिर अलग अलग प्रांतों में फैलते हुए ये फ्लू जो है 1997 में एशिया में आया, और 2006 में इंडिया में पाया गया। एक मुर्गे के थ्रू एक इंसान में स्प्रेड हुआ ये केस जो है 2006 में सामने आया। आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा फ्रेंड्स कि पूरे विश्व में, वर्ल्ड वाइड, इसके लगभग 8 करोड़ 56 लाख से भी ज़्यादा के केसेस इन्फेक्शन के आए हैं, और मरने वालों की संख्या लगभग 18 लाख 5,000 से भी ज़्यादा के केसेस हैं। सोचने वाली बात है ना। और हम इस चीज़ को ऐसे हल्के से लेकर चल रहे हैं, क्यों? तो फ्रेंड, ये जो इन्फेक्शन है ना, वैसे तो ज़्यादातर उन लोगों में देखा गया है जो कि पोल्ट्री के व्यवसायी होते हैं, पोल्ट्री कर्मचारी होते हैं, या तो फिर बर्ड ज़ू में काम करने वाले लोग होते हैं। बट स्टिल ये सोचना कि ये इन्फेक्शन हमें होगा ही नहीं, फ्रेंड्स, ये तो गलत सोचना है। क्योंकि बर्ड्स की कुछ आदतें जो आप सब जानते हैं वो है, बर्ड्स हमेशा अपने जो विंग्स होती हैं वो फ्लॉपिंग करती हैं, हमेशा पंख फड़फड़ाती रहती हैं, सॉइल में बैठकर ये हमेशा अपने आप को क्लीन करते हैं, जगह जगह पे बीट करते रहते हैं, और अपने हेड शेक करते रहते हैं। तो जो इनकी कुछ आदतों इन कुछ आदतों की वजह से उनके जो पंख के रेशे होते हैं वो हमेशा हवा में उड़ते रहते हैं। तो अगर आप इस चीज़ के बारे में हम सोचें, देखा जाए तो बर्ड्स की इन कुछ आदतों की वजह से ये जगह जगह इन्फेक्शन फैलाते रहते हैं।
क्योंकि जो उसके जो विंग्स होते हैं वो हमेशा हवा में तैरते हुए किसी भी पर्सन तक पहुंचकर उन्हें इन्फेक्टेड कर सकते हैं। उसकी बीट की हुई सॉइल अगर के कांटेक्ट में अगर आप आ गए तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। वो जिस सॉइल में अपने आप की बॉडी को शेक करके अपनी बॉडी को क्लीन किए हैं, आप उस सॉइल के कांटेक्ट में आ गए हैं तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और अगर इन सब चीज़ों से हट के भी हम सोचें तो ये सीज़न आप थोड़ा नोट कीजिएगा, हर पर्सन के घर के आसपास एक चिड़िया का घोंसला होता ही है। जो प्रवासी पक्षी होते हैं ना, इस सीज़न में हर पर्सन के घर के आसपास इनके चिड़ियों के घोंसले पाए जाते हैं। तो आप ये चीज़ नोट कीजिएगा। इसमें से अगर कोई एक बर्ड भी इन्फेक्टेड हुई तो उसका पंख जो है उड़ते हुए आपके और आपके परिवार के सदस्यों के कांटेक्ट में आकर आप लोगों को कितना इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है, ये कितना घातक साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का मैं समाधान आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसका नाम है होम्योपैथी प्रिवेंटिव मेडिसिन। नोट कीजिएगा फ्रेंड्स, होम्योपैथी में भी कुछ ऐसी स्पेशल प्रिवेंटिव मेडिसिन है जो बर्ड फ्लू के, एवियन इन्फ्लुएंजा से भी आपको प्रोटेक्ट करके रख सकती है। तो अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए या तो आप अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथ फिजिशियन से कांटेक्ट करके उनसे ये प्रिवेंटिव मेडिसिन ले लीजिए, या तो फिर हमारा कांटेक्ट नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप हमसे कांटेक्ट करके हमसे ये प्रिवेंटिव मेडिसिन ले सकते हैं। आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट करके ये प्रिवेंटिव मेडिसिन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ कुछ स्पेशल टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। इस सीज़न में ना इन्फेक्शन कहीं से भी आ सकता है, तो कोशिश ये करें कि अपने आसपास इस सीज़न में किसी चिड़िया को घोंसला ना बनाने दें। आई नो थोड़ा सा मुश्किल काम है ये, पर कोशिश करें तो ये हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी चिड़िया अभी इन्फेक्टेड है और कहाँ से इन्फेक्शन हमें फैल सकता है। तो बेटर है कि अभी अपने आप को जितना हो सके उतना सेफ़ लेकर चलें। और आपको अगर कोई भी बर्ड संदिग्ध हालत में मिलती है या आप किसी संदिग्ध हालत में उसकी मृत्यु हुई या किसी बर्ड की डेड बॉडी आपके आसपास, घर के आसपास पाई जाती है, तो उसे बहुत सावधानी से फ्रेंड पूरे हाथ को कवर करके बहुत सावधानी से उसे बरी करें, या तो फिर बहुत सावधानी से उसे डिस्पोज ऑफ करें, बिल्कुल अपने आप को सेफ़ और प्रोटेक्ट करते हुए। अच्छा, देखा जाए फ्रेंड्स तो फ्लू का जो वायरस होता है ना, वो बिल्कुल इस तरह दिखता है जैसा हमने इमेज अभी लगा कर रखा हुआ है। इसमें जो टेंटिकल्स होते हैं, इसके जो चारों तरफ फैले हुए कांटे रहते हैं, ये आप देखेंगे कि इनका ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है फ्लू वायरस का, जिसमें ऐसे स्पाइक्स और कांटे निकले हुए रहते हैं। तो ये हमारे किसी भी ऑर्गन से लाइक आँख, नाक, कान कहीं से भी एंटर करते हैं, तो इनका ये बड़ा ख़राब एक सिम्टम रहता है कि हमारी जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, उसको ये पूरा डैमेज करते हुए चलते हैं। इसके जो कांटे होते हैं, ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करते हुए सीधा उस रास्तों से हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे पहुंच जाते हैं, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के रास्ते से हमारे लंग्स पे पहुंच जाते हैं, और बहुत ज़्यादा लंग्स की जो टिश्यूज़ होते हैं उसे डैमेज कर देते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो है ही डैमेज करने वाला। तो इन फ्लू से जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक सिम्टम दिखाई देंगे। तो फ्लू के जो इन्फेक्टेड पेशेंट हैं उनमें ये कुछ स्पेसिफिक सिम्टम दिखाई देगा। तो जैसा मैंने बताया कि फ्लू का जो वायरस होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। अब जहाँ ये म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा तो कंटिन्यू नोज़ रनिंग के सिम्टम पहला आपको दिखाई देगा ही। कंटिन्यू नोज़ रनिंग होती रहेगी, नाक बह रही है, नाक बह रही है, पानी बह रहा है, नाक बह रही है वाला सिम्टम दिखाई देगा, और जिसके कारण बहुत ज़्यादा तेज़ हेडेक बना रहेगा, बहुत ज़्यादा सर दर्द होता रहेगा, और जिसके कारण नोज़ और थ्रोट ब्लॉक रहेगा, पूरा चोक रहेगा, आवाज़ भी ठीक से नहीं आएगी, इतना पेन रहेगा थ्रोट में। उसके साथ ही साथ बॉडी एक बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब ऐसा बदन टूटने जैसा दर्द होगा, और उसके साथ ही साथ आंखें लाल रहेंगी और आँखों से भी पानी बहता रहेगा। जैसे मैंने बताया कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, तो आँखों में भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो भी डैमेज हो जाएंगी इसके इन्फेक्शन के कारण। तो आँखों से पानी बहना, नाक से कंटिन्यू पानी बहना, हेडेक होना, बॉडी एक होना, थ्रोट एक होना, ये कुछ स्पेसिफिक सिम्टम दिखेंगे ही। मतलब आप समझ जाइए कि ये फ्लू से इन्फेक्टेड है ये पर्सन। तो इस सिम्टम्स के थ्रू आप किसी भी पेशेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं उससे फ्लू का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। और एक और टिप्स फ्रेंड,
इस सीज़न में जब इतना बर्ड फ्लू फैला हुआ है तो कोशिश करें कि चिकन और एग से दूर ही रहें। पर अगर आपको खाना ही है, आपकी आदत नहीं है ये कि आपको चिकन और एग खाना ही रहता है, तो उसे प्रॉपर बॉईल करके, प्रॉपर कुक करके खाएं, जिससे अगर छोटा मोटा भी उसमें इन्फेक्शन हो तो वो पूरा ख़त्म हो जाए। उसका यही एक रास्ता है कि आप चिकन को प्रॉपर कुक करके, बॉईल करके, पका कर खाएं, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको बर्ड फ्लू से रिलेटेड जानकारी दी, उसकी इन्फेक्शन से बचने के उपाय बताए और होम्योपैथी प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में बताया। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।